अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आपको एमजे सर चैनल पर लाइव आया हूँ। आज मैं आपको 12वीं क्लास का जो सिलेबस है किस अकॉर्डिंग से एग्ज़ाम में आएगा वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर हमें सिलेबस का नहीं पता तो हम एग्ज़ाम में सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो देखो, जो हमारी फर्स्ट किताब है, पहली जो किताब है, सबसे पहले तो जो बच्चे जितने भी देख रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एमजे सर ये चैनल बनाया है, ये आप लोगों के लिए ही बनाया है। इसमें आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और जब अच्छे नंबर लाएंगे तो एक टीचर का भी नाम होता है। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, चाहे आपको कोई भी पढ़ा रहा है, तो उस टीचर का नाम होगा और आप अच्छे नंबर लेकर आओगे तो आप लोगों को भी पता रहेगा कि हमने ये इल्म कहाँ से हासिल किया है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं ये चीज़। देखो, जो हमारा इम्तिहान होगा, पहली जो किताब होगी, पहले बात ये है कि 12वीं क्लास में हमारी दो किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? दो किताबें हैं। पहली किताब का नाम है गुलिस्तान अदब और दूसरी जो किताब है खयाबान उर्दू। यानी किस तरीके से एग्ज़ाम में आएंगे और किस तरीके से हमको करना होगा। तो पहली जो किताब होगी गुलिस्तान अदब, वो दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा उसका हिस्सा नसर और दूसरा हिस्सा नज़म। यानी कोई भी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, जितनी भी लैंग्वेजें हैं सब में लगभग दो हिस्से होते हैं, नसर और नज़म। जो हिस्सा नसर है वो 30 नंबर का होगा और हिस्सा नज़म भी 30 नंबर का होगा। यानी गुलिस्तान अदब जो बुक है, जो किताब है, वो आपकी 60 नंबर की होगी। अब आपको ये 60 नंबर कैसे लेने हैं? आपको देखने में तो ऐसे लग रहे होंगे, लो मैं अब इनको हासिल कर लेता हूँ। तो जो हमारी ये गुलिस्तान अदब किताब है, पहली जो ये किताब है गुलिस्तान अदब, देखो दो हिस्सों पे बटी हुई है, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म। देखो, आम बोल चाल को हम हिस्सा नसर कहते हैं और जो किसी शेर में या बंद के जरिए से जो समझाया जाए उसे हम नज़म कहते हैं। ये 30-30 नंबर की हैं। 30 और 30 कितने हो गए? 60 नंबर हो गए। अब आ जाते हैं खयाबान उर्दू। खयाबान उर्दू में एक चीज़ आपको याद रखना है, खयाबान उर्दू में से सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे। यानी जो पिछले साल जो एग्ज़ाम में पूछे गए सवालात थे, वो खयाबान उर्दू में से सिर्फ मुख्तसर सवालात पूछे गए थे। और ये मुख्तसर सवालात, खयाबान उर्दू जो हमारी बुक है वो 10 नंबर की है। और तीसरी चीज़ जो इसमें होगी, मजमून। 4 नंबर में आपका मजमून आएगा, कोई भी चीज़ पर एक आपका पसंदीदा शायर या खेल कूद जो भी आप निबंध लिख सकते हो। और ये चौथी चीज़ है असनाफ, यानी सिन्फ। अब देखो, ये 6 नंबर में दे रखा है, 6 नंबर में वो आपको एक सिन्फ भी दे सकता है। मान लो मुख्तसर अफसाना दे दिया, मकतूब निगारी दे दिया, खाका दे दिया। लेकिन पिछले साल के जो एग्जाम में आया है वो ना देकर मुख्तसर सवालात दिए हैं। जैसे मतलब मुख्तसर अफसाना क्या है, खाका क्या है। तो जो हमारा हिस्सा नज़म है 30 नंबर का आएगा और उसके बाद में जो खयाबान उर्दू 10 नंबर की है, मजमून 4 नंबर का है और असनाफ जो 6 नंबर के हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जितना ये सरल आपको दिखने में लग रहा है उतना ही सरल आप परीक्षाओं में, एग्जाम में हासिल कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि हम इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारे जो पिछले साल का एग्ज़ाम है 2023 का, उसमें जो पूछे गए सवालात हैं, जो इम्तिहान आपका पर्चा होगा, वो 4 हिस्सों पर बटा हुआ होगा। कितने हिस्से पर बटा हुआ होगा? 4 हिस्सों पर। पहले हिस्से में जो होगा, पहला क्वेश्चन जो होगा, मारूजी सवालात होंगे। कौन से सवालात होंगे? मारूजी सवालात। और ये जितने भी पहला हिस्सा होगा, एक एक नंबर के सवालात होंगे। यानी इनमें आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। और मारूजी सवालात में से एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप जवाब दो, आप किसी भी चीज का जवाब दे रहे हो, ये सवालात कर रहे हो आप, इन चीजों का आप क्या दे रहे हो? जवाब दे रहे हो। तो उसमें एक चीज ख्याल ये रखना कि लाइन छोड़ के करना है आपको। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, बेहतर है, तो आप लाइन ना छोड़ो तो कोई बात भी नहीं है। लेकिन अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको लाइन छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लाइन में आपको आंसर मांग रहा है तो एक लाइन में ही आपको आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्यों नंबर कटते हैं? जवाब लिख देते हैं। जवाब लिखने के बाद में वो ये नहीं लिखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से काम जवाब दे रहे हैं। तो जो मारूदी सवालात आएंगे, ये आप जवाब दे रहे हो किसी भी चीज का,
आप जवाब दे रहे हो पहले क्वेश्चन का, तो जवाब लिखने के बाद में बहुत सारे बच्चे बस ये डैश का निशान लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद में ये नहीं लिखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन का जवाब लिखना है। बहुत सारे बच्चे उतावले हो जाते हैं, अरे यार ये तो मेरे पास आता ही है, मैं तो इसको कर ही दूंगा। लेकिन जब पता चलता है घर आकर, यार मैं तो एक क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिख के आया। अब बताओ इसमें किसकी गलती है, सर की गलती थी या तुम्हारी गलती है? तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। यानी आपको मारूजी सवालात पूछे जाएंगे, इसके बाद में जो खाली जगह यानी खालिस्तान आएंगे पहले ही सेशन में, एक एक नंबर के 7 सवालात पूछे जाएंगे। खालिस्तान में आपके सबक में जितने भी जो आपने पढ़ा है, चाहे वो नज़म का हिस्सा हो, चाहे गज़ल का हो, चाहे किसी मकतूब के बारे में पूछ रहा हो, चाहे किसी मुख्तसर अफसाने के बारे में पूछ रहा हो सकता है किसी सबक में से बीच में से कोई लाइन दे दी हो, वो आपको खालिस्तान पूरी भरनी है। इसलिए ये चीज़ का ख्याल रखना, सिर्फ मायने और क्वेश्चन आंसरों पर ही आप निर्भर मत रहना कि भाई उनको याद कर लेंगे और हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसलिए हम आपको ये ताकीद करते हैं कि पूरा सबक याद करो, अच्छी तरीके से याद करो। जितना अच्छी तरीके से याद करोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे हमारे। इसके बाद में जो सी पहले जो सेशन में होगा, मुख्तसरीन सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात, यानी ये क्वेश्चन भी एक एक नंबर के होंगे। देखो 80 में से 80 लाना इतना आसान है, आप ये समझो कि आपके सामने कोई प्लेट में अंडा रखा है और उस अंडे को बस आप झपटने वाले हो, या सामने रसगुल्ले रखे हैं उनको आप सामने से झपटने वाले हो, इतने आसान हैं। और एक एक नंबर के सवालात जो बच्चे मेहनती हैं, होशियार हैं, वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको बड़ी खुशी मिलती है कि जब एक एक नंबर के सवालात आते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको जवाब याद है तो नंबर नहीं कटेंगे। यानी मुख्तसर सवाल देना है, आपको जवाब देना है, मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब। अगर आपको 80 नंबर चाहिए, हमें भी 80 नंबर चाहिए। अब देखो 20 नंबर आपको यहाँ से मार्क जा रहे हैं स्कूल से, और 80 नंबर का हम ये एग्जाम दे ही रहे हैं ना। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और इसके बाद में देखो, ये आपका पहला हिस्सा हो गया। जो आपका पर्चा होगा, बोर्ड का पेपर होगा, वो कितने हिस्सों पर बटा होगा? 4 हिस्सों पर। किताबें कितनी है तुम्हारी? 2। पहली किताब कितने हिस्सों में बटी हुई है? 2 हिस्सों में। नसर और नजम दोनों हिस्से कितने नंबर के हैं? बराबर, 30-30, यानी ना ज्यादा है ना कम है। खयाबान उर्दू 10 नंबर की है, और जो 10 नंबर बचे हैं, 4 नंबर में आपको मजमून पूछा गया और 6 नंबर में असनाफ, सिर्फ। अब ये 6 नंबर में आपको मुख्तसर सवालात भी दे सकता, मान लो छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए, 1 नंबर के 2 दे दिए, 2 नंबर के 2 दे दिए, उनको आपको 6 नंबर करने हैं। इसके बाद में जो दूसरा हिस्सा होगा, इसमें मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे 12। देखो ये सवालात पूछे जाते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है 12वीं क्लास में आपको 80 में से 80 लाना है, तो इतना आसान है, बहुत आसान है। वो आसान कैसे है? अगर मान लो इसमें से कोई गैर इक्तिबास आता, कहीं बाहर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सोचते सर हम वो हल कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारा के सारा अपना किताब में से ही मैटर आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा। यानी जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें 12 क्वेश्चन होंगे, मुख्तसर सवालात। अब ये जो मुख्तसर सवालात है, मान लो किसी का जन्म पूछ लिया, मिर्जा गालिब का पूछ लिया आपसे जन्म व वफात, तो आपको जन्म और वफात ही बतानी है कि 1797 ईस्वी में पैदा हुआ था और 1869 में इस दुनिया से वो रुखसत हो गया। ये नहीं है कि आप पूछ तो वो पैदा होने की रहा है, आप बता रहे हो कहाँ पैदा हो रहा है, पूछ वो वफात की रहा है, लेकिन आप उनकी किताबों के नाम बता रहे हो। अगर आप फालतू के जवाब दोगे तो आपको ना तो नंबर मिलने वाले हैं, आपको जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है, उससे बाहर आपको फालतू चीज एक भी नहीं लिखनी। हाँ, अगर किसी शायर की सवाई हाथ पूछ लेता है, जिंदगी के बारे में तफसील से पूछ लेता है, तो आप उसके बारे में सारी चीजें बयान कर सकते हो, शुरू से लेकर आखिर तक, क्या क्या उन्होंने इल्म हासिल किया, कहाँ कहाँ पर कैसे इब्तिदाई तालीम शुरुआत की, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। लेकिन जो ये मुख्तसर सवालात होंगे 12 आएंगे, और ये ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनों के, 3 लाइनों के, बड़ा से बड़ा 3 लाइन का होगा, और नहीं तो 1.5 या 2 लाइन में इसका जवाब हम आसानी से लिख सकते हैं। लाइन छोड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी कॉपी बहुत बड़ी आएगी। अगर मान लो तुम्हारी आधी कॉपी में पूरा एग्जाम हो जाता है, बाकी कॉपी का क्या करोगे भाई? अचार डालोगे।
तो इसका मतलब ये है कि जब हम कॉफी को काम में नहीं ले रहे हैं तो तब भी हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा साफ सुथरा लाइन छोड़ के लिखो। और कभी ये मत सोचना कि हमारे नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर जो हमेशा चेक करता है, मान लो ये कॉफियां हैं, अब इस तरीके से आप इस लाइन में लिख रहे हो, ये लिख रखा है और यहाँ पे फिर लिख दिया। अब एग्जामिनर के लिए आसानी होगी चेक करने में। आपने देखा होगा कभी रिसर्चिंग का फॉर्म डाला होगा, कॉफी आई होगी, तो उसके नीचे ऐसा होता है, यूं यूं चलता रहता है, यानी एग्जामिनर ने तुम्हारी एक एक लाइन को पढ़ा है। अगर लाइन नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पर लिखेगा वो। तो उससे बेहतर ये है कि जब हमारा उर्दू का सिलेबस इतना बड़ा है ही नहीं है जितनी बड़ी वो कॉफी है, तो हमको चाहिए कि लाइन छोड़ के साफ सुथरा और आराम से करें। तो हम यहाँ पर थे कि जो हमारा इम्तिहान होगा वो 4 हिस्सों पर बटा होगा। पहले हिस्से में आपको मैंने बताया है कि मुख्तसर सवालात, मारूजी सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद में खाली जगह, खालिस्तान वाले क्वेश्चन, फिर मुख्तसर तरीन सवालात। इसके बाद में जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें 12 क्वेश्चन होंगे, वो मुख्तसर सवालात होंगे। और ये मुख्तसर सवालात आपको, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर हम कितनी लाइनों में जवाब दें। जब आपको ये पूछ रहा है कि आपको ये सिर्फ ये बताना है कि इसका जन्म कब हुआ है, इसका असल नाम क्या है, तो आप वही चीज बताओगे, उससे आगे आप कुछ नहीं बताओगे। इसके बाद में जो तीसरा हिस्सा होगा, ये हमारा एक तरीके से इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब से पहले जो हिस्से आए हैं, पहले मारूजी सवालात, उसमें एबेसेदे होंगे, जो सवालात होंगे एक एक नंबर, उनको आप पढ़कर जवाब दे सकते हो। लेकिन जो तीसरा हिस्सा हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तीसरे हिस्से में क्या होगा, इक्तिबास पूछा जाएगा, जिसको हम गद्दांश भी कहते हैं। 2 गद्दांश आपको 2 सबकों के दे देगा। अब इसमें कहेगा आपसे सियाक और सबाक की तशरीह कीजिए। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना कि एक होता है एक हवाला। अब हवाले में बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हमको ये आखिर इसमें लिखना क्या है। अगर मान लो आप कोई इक्तिबास का हवाला दे रहे हो, तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये लिखना होगा ये इक्तिबास सबक कौन से सबक से लिया गया है। मान लो लम्हे सबक से आपको दे दिया जाए, सुकून की नींद से दे दिया जाए, या मकतूब निगारी से दे दिया जाए, तो आपको फिर ये बताना होगा ये जो इक्तिबास है ये उस सबक से लिया गया है। और जो तुमने रमूज औकाफ पढ़े होंगे, इस चीज पे हमेशा ख्याल रखना, रमूज औकाफ में एक वावीन होता है। वावीन को हम लगाते हैं जब जब हम किसी की बात को दोहराते हैं, या फिर किसी के उन्वान को दर्शाना हो, या फिर किसी सबक के नाम को दर्शाना हो। अगर मान लो तुम यहाँ पर सबक का नाम लिख रहे हो, तो यहाँ पे सबक का नाम इनवाइटेड कोमे में आप लगा सकते हो। तो रमूज औकाफ का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो। और 12वीं के बच्चे खास तौर से करेंगे जवाब के बाद में, जैसे खत का निशान लगाना, कोई बात पूरी हो गई है तो उसका खत का निशान लगाना, कोई खत्म बात हो रही है सख्ता कहाँ पे लगाना, ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो एग्जामिनर ये सारी चीजें देखता है। इसके बाद में हवाले में आपको देना है 2-3 चीजें देनी है। पहली चीज सबक का नाम, दूसरी चीज कि ये किस शायर ने लिखा है, और तीसरी चीज क्या देनी है, तीसरी चीज वो देनी है ये इक्तिबास कह क्या रहा है, ये उन्वान क्या है। मान लो कोई मकतूब निगारी खत लिख गया, मुंशी और गोपाल तफ्ता के नाम पे आ जाता है। अब आपको एक लाइन में छोटा सा तरीका बता देना है कि ये खत मिर्जा गालिब ने अपने दोस्त के लिए लिखा है, और उसमें वो अपने हालात बयान कर रहे हैं, वो जहां भी रह रहे हैं। तो ये हो गया। तो हम इक्तिबास इक्तिबास जो हमारा होगा 3 नंबर का आएगा, जिसमें आपको सियाक और सबाक, तस्वीर, हवाला देना है। दूसरे नंबर पर आप दे रखा है सबक का खुलासा, यानी जो नसर के हिस्से में जितने भी सबक हैं उनमें से 2 सबक आपके लिए दे देगा और एक का खुलासा करना है। एक का खुलासा आ जाए, अब तुम्हारा आ गया सुकून की नींद, अरे तुम बड़े खुश होंगे यार, मजे आ गए, सुकून की नींद आ गया, आसानी से कर दोगे मजे ले लेकर, है ना। और इतने भी मजे मत लेना कभी मजे ही मजे में भूल जाओ सुकून की नींद लिखा किसने, यही नहीं पता, है ना। और इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन होगा बड़ा मजेदार, मेरा बहुत फेवरेट है ये क्वेश्चन में, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर इस तीसरे क्वेश्चन में नंबर करते हैं। तो ये कहते हैं ना सर मेरा 100 का सपना खत्म हो गया, 80 में से 80 नहीं आए, यहाँ गलती करता है। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, गजल और नजम। गजल के 2 अशार दे देंगे,
आपसे पूछेगा सियाक व सबाक की तशरीह कीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन में आपको बंद दे देगा वो नज़म के, मान लो 4 बंद दे दिए, रूह अर्जी आदम का इस्तिकबाल करती है। अब आपको कौन सा अच्छा रहेगा, किसको पसंद करोगे? अगर आपने चूज करते हो गजल, अगर आप गजल अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो गजल में आपके नंबर कटने के चांस है ही नहीं है। 3 नंबर का पूछ लिया है, 2 शेर आ गए तो कितने कितने नंबर के हो गए? 1.5 नंबर के हो गए। कितने नंबर के हो गए? 1.5 नंबर के हो गए। अब आप अंदाजा लगा के देखो, यहां पर ये गजल है, गजल आ रही है 3 नंबर में। कितने नंबर में? 3 नंबर में। और 2 अशार दे रखे हैं, एक अशार ये, एक ये, यानी 1.5 नंबर का ये और 1.5 नंबर का ये, और एक नज़म दे दिया, नज़म पूरी आ गई 3 नंबर की। अब दोनों में नंबर कहाँ नहीं कटते? अगर आप गजल करते हो तो गजल में आपके नंबर कटेंगे ही नहीं। क्यों? आपको ये पता होना चाहिए गजल लिखी किसने है। अगर ये पता है ना तो ये समझ लो 0.75 नंबर तो इसमें मिल गए हवाले में, और दूसरे हवाले में मिल गए 0.75। कितने हो गए 0.75 और 0.75? 1.5। कितने नंबर हो गए? 1.5। और 3 नंबर का हमारा इक्तिबास है ये, और 1.5 नंबर में आपको देना है तसरी गजल की, जो तुम पूरे शायर हो। यानी अगर आप गजलों की अच्छी तरीके से तसरी करोगे तो उतने ही अच्छे नंबर हमारे आएंगे। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में देखो नज़म का खुलासा, यहां पर पूछ रहा है अशार, गजल के अशार या नज़म के बंद में से तसरी करवाएगा। यानी दो, एक तरीके से ये इक्तिबास हो गया, दूसरा सबक का खुलासा हो गया। ये दोनों चीजें किस में से हो गई? नसर में से हो गई। किस में से हो गई? नसर में से हो गई। अब बचा ये एक, ये और ये दोनों किस में से हो जाएंगी? नज़म में से, क्योंकि नसर और नज़म को साथ रखेंगे। अब आपसे पूछेगा वो नज़म का खुलासा, नज़म कौन सी नज़म, कितनी नज़में हैं? पहली नज़म रूह अर्जी आदम का इस्तिकबाल करती है। तो ये 2-3 जो आपकी नज़में हैं ये आपको अच्छी तरीके से करना है। इस साल हो सकता है जिंदगी से डरते हो क्या, ये आ सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे 80 नंबर मुकम्मल। हलवा है हलवा, खा लो इनको, और वरना कुछ हासिल ना कर पाओगे। और इसके बाद में देखो जो आपके नज़म का खुलासा दे रखा है, नज़म का खुलासे के बाद में ये 3 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 3। पहले हिस्से में ये, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब आता है हमारा आखिर का हिस्सा, चौथा हिस्सा आता है। अब इसमें देखो 4-4 नंबर के, यानी जो चौथा हिस्सा होगा 12 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। पहला है सवाए हयात। सवाए हयात यानी उस किसी की जिंदगी के बारे में बताना है। किसकी जिंदगी के बारे में? जिन्होंने हिस्सा नसर लिखा है। किन किन ने लिखा है? कौन कौन से मुसन्निफ हैं, लेखक हैं? उन शायरों के बारे में पूछेगा आपसे। हो सकता है आपसे मिर्जा गालिब के बारे में पूछने लग जाए, हो सकता है आपसे इकबाल मजीद के बारे में पूछने लग जाए, और हो सकता है करतुल ऐन हैदर के बारे में पूछने लग जाए, और हो सकता है तो बलवंत सिंह के बारे में पूछने लग जाए। अब आप कहोगे सर जी सभी बता दिए आपने, तो ऐसे तो आएंगे ही। सभी बताने से मुराद ये है कि जो नसर हिस्सा है उसी में से मुसन्निफ आएगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इसके बाद में देखिए सवाए हयात हिस्सा नज़म, नसर में से आ गई सवाए हयात, नज़म में से आ जाएगी सवाए हयात। जिन शायरों ने नज़म का हिस्सा लिखा है उनमें से एक शायर का नाम आ जाएगा, उसकी आपको सवाए हयात। 2 आएंगे, 2 में से एक करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो मजमून होगा, मजमून कहते हैं निबंध को। अब वो निबंध मेरे दोस्तों किसी चीज पर भी पूछ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आपसे पूछे कि आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, कि आपसे पूछे कि आपका पसंदीदा उस्ताद कौन सा है, आपसे पूछे कि खेल की अहमियत एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक तलबा की जिंदगी में क्या होती है। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है।
और ये हमारे देखो मजमून जो होता है 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस जो हमारी 12वीं क्लास का है। देखो हमने पढ़ा है बड़े धीरे धीरे और आहिस्ता तरीके से पढ़ा है। जो चीज आपके समझ में ना आए आप कमेंट में बता सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। और ये आज हमारा यहाँ पर 80 नंबर हो गए। बड़ा मजा आ गया, 80 में से 80 आ गए, बड़े खुश हो, है ना। लेकिन ये खुशी का आलम तब होना चाहिए जब आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी सिलेबस करते हो। आप कौन से तरीके से पढ़ रहे हो? आसान तरीके से किन रास्तों पे चल रहे हो? कांटों वाले रास्तों पे चल रहे हो या फिर वहां पर पहले से रास्ता बना हुआ है? इसी तरीके से जो हमारी किताब है उर्दू की, उसको तुम एक रसगुल्ला समझो। क्या समझो? जैसे रसगुल्ला होता है ना, उसको जैसे तुम खा जाओगे, किसी की फेवरेट मिठाई भी होगी, मेरी तो वाइट रसगुल्ला हाँ मिठाई है, फेवरेट है। लेकिन तुम इसको दो हिस्से हैं गुलिस्तान अदब में, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म। 60 दोहरा देता हूँ दोबारा से। खयाबान उर्दू 10 नंबर की है, और असनाफ सिन्फ जो मुख्तसर अफसाना खाका मकतूब निगारी इनमें से, और मजमून 4। कितने हो गए? 30 30 60 70 76 और 80। ये हो गया 80 नंबर का तुम्हारा निसाब। अभी आएंगे कैसे कैसे, इधर देखो पहले हिस्से में बटा हुआ है। पहले हिस्से में दे रखा है मारूजी सवालात 15, एक एक नंबर के आएंगे। खाली जगह क्वेश्चन आंसर वहीं पर भरनी है, और खाली जगहों में कोई लंबा चौड़ा तफसीर नहीं लिखना कि खालिस्तान लिखा हुआ है कि आप उसके बारे में तफसीर दे रहे हो, नहीं। जितना जवाब मांग रहा है उतना दो। इसके बाद में मुख्तसर तरीन सवालात 10 आ गए, एक एक नंबर के आएंगे। दूसरा हिस्सा देखो, इसमें मुख्तसर सवालात होंगे बस 12, ये करने होंगे। इनमें से नंबर नहीं कटने चाहिए किसी भी बच्चे के, अगर पढ़ने वाला है तो। अगर पढ़ेगा ही नहीं तो फिर लिखेगा क्या? और इसके बाद में जो तीसरा हिस्सा होगा पहला, उसमें इक्तिबास आएगा। मान लो 2 इक्तिबास दे दिए, उनमें से जो अच्छा लगे आपको, बेहतर लगे वो कर लेना, 3 नंबर का होगा। इसके बाद में सबक का खुलासा। जब सबक का खुलासा पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है गुलिस्तान अदब का पूछ रहा है, यानी हिस्सा है नसर का पूछ रहा है। किसी भी एक सबक का खुलासा करना होगा। 2 सबक आएंगे, उनमें से एक करना होगा जो आपको बेहतर लगता है। इसके बाद में आपको गजल के अशार आएंगे, 2 अशार, 2 गजलों के एक एक अशार आएंगे, और एक नज़म का बंद आएगा। जैसे इक्तिबास आया था ऐसे ही अशार और बंद आएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है। गजल अच्छी लगती है तो गजल की तशरीह कर दो, हवाला दे दो, और नज़म अच्छा लगता है तो नज़म बहुत अच्छी तरीके से तफसीर कर दो, जो भी आपको बेहतर लगे। इसके बाद में देखो नज़म का खुलासा, जो आपने नज़में पढ़ी हैं उनमें से नज़म का खुलासा करना है। नज़म के खुलासे में एक चीज़ याद रखना, अगर आपको नज़म का मरकज़ी ख्याल पता है, आपको ये पता है कि ये नज़म किसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो आप उसका खुलासा आसानी से कर सकते हो। और जितनी भी आपको नोटबुकों में मिलेंगी, चाहे वो खालिद की हो चाहे अंसू की हो, कोई ये नहीं है कि उन लोगों ने कि डायरेक्टली एकदम एक्यूरेट आंसर लिख दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तुम अपने तरीके से उसके तशरीह और हवाला करेंगे या खुलासा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में जो चौथा हिस्सा होगा, सवाएं हयात आएंगी 4 नंबर में। कितने नंबर में? 4 नंबर में। तरीका मैं बता दूंगा जब आपको पढ़ाएंगे कि सवाएं हयात लिखनी कैसे है। इसके बाद में नसर में से आएगी, सवाएं हयात आएगी नज़म में से। जिन शायरों ने नज़म लिखी है उनमें से आएंगी 2, 2 शायरों में से एक करना है। इसके बाद में लास्ट आएगा मजमून, जो होगा निबंध। और ये हो गए हमारे पूरे 80 नंबर। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत आई? पॉइंट टू पॉइंट चले। हमारी किताब है 80 नंबर पे हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई 80 नंबर की है। ये किताब है आपकी गुलिस्तान अदब, इसका नाम है, यानी अदब का एक बागीचा है, अदब का एक गुलिस्तान है। और ये भी 2 चीज़ों पे बटा हुआ है, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म। और ये जो गुलिस्तान अदब है 60 नंबर की है। खयाबान है उर्दू जो दूसरी किताब है वो 10 नंबर की है। इसमें से सिर्फ हमें अहम निकात, सिर्फ मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मैंने मुताला किया है पिछले साल का जो एग्ज़ाम है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सवालात पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये याद रखना, 10 नंबर का हो गया, असनाफ 6 नंबर की हो गई, और मजमून 4 नंबर का हो गया। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सवालात हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे।
इनके अकॉर्डिंग ही आपको बढ़ाएंगे। कल से इंशाअल्लाह हिस्सा नसर का मकतूब निगारी से शुरुआत करेंगे और इंशाअल्लाह इस अब आपके चैनल पर, एमजे सर चैनल पर, इस पे पूरा मुकम्मल कोर्स वार्षिक से पहले हो जाएगा कंप्लीट। और आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे। तो देखो, जलने वाले बहुत हैं और मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं, तो बेहतर ये है कि हम जलने वालों में शुमार ना हो, मोहब्बत करने वालों में शुमार हो। और ये हमारी ज़िंदगी है, मुसलसल हमें यहाँ रहना तो है नहीं है, ये तो एक हमारा ज़िंदगी का सफ़र है, यानी एक किराए पे रह रहे हैं। यानी मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, अगर ये सारी चीज़ आप याद रखोगे, एक जो चीज़ आप एक खुशबू इतर लगाते हो, आपने इतर लगाई और इत्र की खुशबू कुछ देर तक सीमित रहती है। मान लो आधा घंटा, 1 घंटा उसकी खुशबू आएगी, या शाम तक आएगी, या सुबह तक आएगी। लेकिन जो हम आपको जो इत्र दे रहे हैं, जो हम आपको एक इत्र का नाम है इल्म, जो इत्र हम आपको दे रहे हैं इल्म नाम से दे रहे हैं, और उसकी खुशबू तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में महकती रहेगी और हमेशा हमेशा महकती रहेगी। ये इल्म की खुशबू ऐसी है जो कभी खत्म ना होगी। यानी अगर आप इल्म सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, ये एक ऐसी खुशबू है जो आपसे लोग मोहब्बत करेंगे, नफरतें नहीं करेंगे। ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें नोट करके लिख लेना। ये चीज़ें अगर नोट करके रखोगे तो आपको 80 नंबर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। फोकट में आएंगे, फ्री में पढ़ लो, 80 नंबर मिल जाएंगे, वरना कल के लिए पछताओगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर कल से पढ़ेंगे। अरे कल किसने देखा है, आज से करो ना जो कुछ करना है। जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐसे ही हमारी उम्र गुजर जाएगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, अच्छी तरीके से पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। हमारा यही मानना है, हमारा मकसद यही है। एमजे सर क्लासेज जो चलाई हैं, निःशुल्क चलाई हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, और हम सब जगह पर जा नहीं सकते। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी।